Now class, this will be the last video of this chapter, the judiciary. ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है हमारी डेमोक्रेसी का कि हमारी न्याय व्यवस्था जुडिशरी. लेट्स रिटर्न वन फाइनल टाइम टू द स्टोरी ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम दैट वी स्टार्टेड विद. तो हमने ऑफिस मेमोरेंडम से जो कहानी शुरू की थी उसी पर लौटते हैं. दिस टाइम लेट अस नॉट रिकॉल द स्टोरी बट इमेजिन हाउ डिफरेंट द स्टोरी कुड हैव बीन. रिमेंबर, आपको वो स्टोरी कितनी याद है ऑफिस मेमोरेंडम की. द स्टोरी केम टू बी सेटिस्फैक्ट्री एंड बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट गेव ए वर्डिक्ट दैट, कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, इट वॉज एक्सेप्टेड बाई एवरीवन, जो सभी के द्वारा एक्सेप्ट हुआ. इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस. इन सिचुएशंस में क्या हुआ होगा. जो 27% रिजर्वेशन का कानून बना था, तो सिचुएशन अगर ऐसी होती है, देयर वाज नथिंग लाइक ए सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री, अगर देश में सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, या इवन देयर वाज ए सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम होता भी, इट हैड नो पावर टू जज एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के काम को जज करने की पावर ना होती. इवन इफ इट हैड द पावर, अगर इसको पावर होती भी, इफ नो वन ट्रस्टेड द सुप्रीम कोर्ट टू गिव फेयर वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट के सही फैसले को कोई विश्वास न करता, तो इवन इफ इट गेव अ फेयर जजमेंट, अगर सुप्रीम कोर्ट सही जजमेंट देता भी है, इफ दोज हु अपील्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डर डिड नॉट एक्सेप्ट द जजमेंट, जो गवर्नमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करते, जिन्हें जजमेंट एक्सेप्ट नहीं था, तो क्या होता. बात आती है, दिस इज वाई एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी इज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी. ये इसलिए क्योंकि एक पावरफुल जुडिशरी डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है. ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स इन ए कंट्री पुट टुगेदर, तो पूरे देश में अलग अलग लेवल के जितने भी कोर्ट्स हैं, टुगेदर उन्हें जुडिशरी कहा जाता है. द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, पूरे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट फॉर द एंटायर नेशन, पूरे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट है. हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स, स्टेट वाइज हाई कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, एंड द कोर्ट्स ऑफ लोकल लेवल, और लोकल लेवल पर भी कोर्ट होते हैं. तो कितने हो गए देखिए, पहला सुप्रीम कोर्ट, स्टेट हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड लोकल लेवल के कोर्ट होते हैं, जो हमारे तहसील लेवल पर होते हैं. सभी को मिलाकर के जुडिशरी कहा जाता है. इंडिया हैज एन इंटेग्रेटेड जुडिशरी, इंडिया में सबसे अलग एक समन्वित जुडिशरी है. इट मीन्स द सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल्स द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री. तो कंट्री में जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है इस कोर्ट की, उसको सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल करता है. इट्स डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स ऑफ द कंट्री. इट कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट, तो सभी कोर्ट्स के लिए इसका डिसीजन मान्य होता है. अब क्या क्या डिसीजन ले सकता है सुप्रीम कोर्ट बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, कंट्री के सिटीजन्स के बीच का जो डिस्प्यूट होगा उसको निपटाना. बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच का डिस्प्यूट को निपटाना. बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, दो या दो से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट के बीच का झगड़ा. बिटवीन गवर्नमेंट एंड एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल, यूनियन और स्टेट लेवल गवर्नमेंट के बीच के झगड़े होते हैं. तो इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस. तो ये सिविल और क्रिमिनल केसेस अपील करने के सबसे बड़ा कोर्ट है. इट कैन हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द हाई कोर्ट्स, हाई कोर्ट के डिसीजन अगेंस्ट भी अपील को सुनता है. कौन? सुप्रीम कोर्ट. इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी मीन्स दैट, अब जुडिशरी हमारे देश की इंडिपेंडेंस है, इसका मीनिंग क्या हुआ. इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव, क्योंकि ये लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में नहीं है. द जजेस डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के डायरेक्शन पर काम नहीं करते हैं जजेस, वो फ्री हैं अपने आप के लिए. अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ द पार्टी इन पावर, तो पार्टी की पावर वाली पार्टी या गवर्नमेंट के दबाव में काम नहीं करता. जुडिशरी, हाई कोर्ट हुए या सुप्रीम कोर्ट, ये सभी फ्री हैं, अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं. किसी भी मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी केस कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप में अलग पावर रखते हैं, सरकार का दबाव इन पर नहीं होता. सो नोन एज द इंडिपेंडेंट. क्लास जो नेक्स्ट जरूरी बात है, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. और कैसे? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से, एंड इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह से अपॉइंट होते हैं. इन प्रैक्टिस इट नाउ मीन्स दैट द सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सेलेक्ट द न्यू जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स.
तो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जजेस होते हैं, इन्हीं में से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। देयर इज वेरी लिटिल स्कोप फॉर इंटरफेरेंस बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव द्वारा बहुत ही कम इंटरफेरेंस होता है। द सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज यूजुअली अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस। तो सीनियर मोस्ट जजेस मिलकर के ही चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं। वंस अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, तो एक बार कोई पर्सन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज अपॉइंट हो जाता है, इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू रिमूव हिम फ्रॉम द पोजीशन। उससे उसकी पोजीशन हटाना बहुत ही इम्पॉसिबल होता है। इट इज एज डिफिकल्ट एज रिमूविंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये इतना डिफिकल्ट है जैसा कि इंडिया के प्रेसिडेंट को रिमूव करना। अ जज कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय एन इम्पीचमेंट मोशन। एक जज को केवल इम्पीचमेंट मोशन से ही, इम्पीचमेंट मतलब बहुत बड़ा आरोप, महाभियोग लगा करके हटाया जा सकता है। 2/3 मेंबर्स ऑफ द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के 2/3 मेंबर्स के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। आगे देखते हैं, द जुडिशरी इन इंडिया इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। तो इंडिया की जुडिशरी वर्ल्ड की सबसे पावरफुल में से एक है। सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स हैव द पावर ऑफ इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को देश के कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरप्रेट करने की भी पावर है। संविधान में कोई भी रूल है उसको चुनौती देने की पावर भी होती है। दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ। तो किसी भी कानून को वो इनवैलिड कह सकते हैं। तो हमारे देश की जुडिशरी बहुत स्ट्रांग है। देखिए रिमेनिंग पर आप स्टूडेंट आप सेल्फ पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ भी फैक्ट है उससे क्वेश्चन कर सकते हैं।